Hello my friends, myself Aman Roy and I am from IIT BHU. Here we will discuss HCB Part 1 Chapter 3. हम लोग जैसा कि HCB का एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें HCB Part 1, Part 2 दोनों का थ्योरी, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन का ऑलरेडी हम लोग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 44 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग 45 से आगे डिस्कस करते हैं। ये वीडियो जेई मेंस, आईआईटीज और नीट तीनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है 45। ये क्या कह रहा है कि मैन इज स्टैंडिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर, ही इज द लाइन ऑफ द 1 मीटर लॉन्ग बोट and 5.5 meter away from the center of boat. He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a velocity इतना meter per second, the minimum and maximum angle of projection, assuming that point of projection and the edge of boat are in the same horizontal level. तो रेंज x का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो रेंज कितना होना चाहिए? तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि एक मैन है स्टैंडिंग ऑन शोर, ये नदी है, सपोज दैट ये नदी बह रहा है, इसके शोर किनारे पे बैठा हुआ है। ही इज इन लाइन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बोट एंड 5 मीटर अवे फ्रॉम द थ्रू एन एप्पल स्पीड, मतलब 20 एप्पल कहाँ आ जाए? बोट पे आ जाती। ये बोट है 1 मीटर लंबा है और इससे कितना डिस्टेंस पे है? 5.5। तो इसका आधा कर लो, कितना आएगा? 1.2। जैसे ये नदी है, ये नाव है, ये डिस्टेंस 5.5 है और ये डिस्टेंस 1/2 है, तो नेट हॉरिजॉन्टल रेंज क्या चाहिए? 5। तो ये 5। अब वेलोसिटी u दिया हुआ है, वेलोसिटी u कितना दिया हुआ है? u दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू 10 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन में 9.8 या 10, जो भी इसी के लिए हम लोग सॉल्व कर। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? जैसे ये नदी था, ये नाव था, तो इस पे अभी हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे आके गिर रहा है। फिर एक यहाँ बोला भी है मिनिमम और मैक्सिमम एंगल, फिर हम लोग एक यहाँ वाला मानेंगे केस। तो इसके लिए 1/2 आ गया, तो थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा बराबर 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा? 15 डिग्री या फिर 75 डिग्री। सिमिलरली उस x की जगह हम लोग 6 रखेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? 5.5 और ये कितना है? 1.2, 1/2 और ये भी कितना है? 1/2। अब 6 रख के सॉल्व कर लेंगे। 6 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 10, फिर यहाँ से आ जाएगा, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि रिवर है। 46 क्या कह रहा है कि एक रिवर है जो 400 मीटर है, वाइड है, इज फ्लोइंग एट ए रेट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे एक ये नदी हो गया जिसकी चौड़ाई कितनी है? 400 मीटर और किस रेट से फ्लो हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। ए बोट इज सेलिंग एट ए स्पीड इतना मीटर विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर सॉरी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, मतलब रिवर के परपेंडिकुलर ये क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो ए पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। टाइम पूछ रहा है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस 400 और बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये जैसे नदी है इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जा रहा है पानी के रेस्पेक्ट में 10 मीटर, तो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की जा रहा है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम क्या हो गया? 40 सेकेंड। ये ए पार्ट हो गया। और बी पार्ट में हाउ फॉर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ढकेलने वाला जो है वो क्या है? मतलब इधर ले जाने वाला 2 मीटर पर सेकेंड इस तरह का स्पीड है कि नहीं है?
तो अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और तो 2 इंटू वही ले जाने वाला है, टाइम कितना है 40, टोटल कितना हो गया 80 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ये सारे रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, एक स्विमर है, इतना मीटर वाइड रिवर को फ्लोइंग जो इतने रेट से हो रहा है इतना है, इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन एंगल थीटा विद द फ्लो, find the time taken to cross the river and find shortest possible time to cross the river। तो जैसे ये है, मैं ऐसे कि सपोज दैट ये नदी है, ये इधर फ्लो हो रहा है, ये वाइड कितना है 500 मीटर, रिवर इधर फ्लो हो रहा है, ऐसे ये थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है, इधर ही मान लेते हैं थोड़ा आसान रहेगा। ये इधर पानी के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से जा रहा है 3 से, ये थीटा है, इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा, और यही नदी क्रॉस करवाएगा तो टाइम कितना आ जाएगा 500 मीटर अपॉन 3 साइन थीटा। ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। ये इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं किलोमीटर में बदलने के लिए, ये पार्ट का। और बी पार्ट का क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल मतलब जो टाइम होगा वो क्या होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है 1, तो यहाँ पे टी मिनिमम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 मतलब 1/6 सेकेंड। आंसर आ गया। क्या कह रहा है, कंसिडर द सिचुएशन प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली टू द अपोजिट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इफ हिज रीचेस द अदर शोर what where else he walked to, he has to walk down to this point, find the minimum distance that he has walked, मतलब उसको कितना मिनिमम डिस्टेंस, तो फिर तो वही डायग्राम बनाते हैं क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम ये इधर 3 इधर थीटा, इधर नदी किससे चल रहा है, नदी का स्पीड था 5, तो इधर एक और आ जाएगा इसके चलते 3 cos थीटा, और टाइम जो आया था वो क्या आया था, टाइम आया था 1/2 इंटू 3 साइन थीटा, ये टाइम आ गया था 1/2 3 साइन थीटा, तो टाइम इंटू ये 3 cos थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x बराबर। ठीक है, और ये जो आएगा इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 5 + 3 cos थीटा अपॉन में 6 साइन थीटा, x इक्वल्स टू, अब ये क्या कह रहा है, ये मिनिमम क्या होगा, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए इसका डिफरेंशिएशन करके 0 कर देंगे, मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन करके क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है वो हम लोग देख सकते हैं, मैं ये डायग्राम मिटा दे रहा हूँ। इसका dx/dt d थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पता होना चाहिए कि कैसे करना होता है, डिफरेंशिएशन करके 0 कर देंगे, मिनिमम का एक कंडीशन होता है, तो यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा जब करेंगे तो -3/5, तो sin थीटा क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब हमारा इसमें भर देंगे sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू, तो x बराबर क्या था अपन का 5 + 3 इंटू -3/5 और अपॉन में 6 इंटू 4/5, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2/3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। मिनिमम या मैक्सिमम बोले तो उसका डिफरेंशिएशन करके क्या करना होता है 0 करना होता है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब अगला सवाल हम लोग का कौन सा है 49, एक एरोप्लेन है, गो फ्रॉम ए टू अनदर पॉइंट बी, इतना किलोमीटर अवे, इतना टू नॉर्थ, wind is blowing
ड्यू नॉर्थ एट स्पीड इतना, द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इतना, फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी, फाइंड द टाइम टेकन टू गो ए टू। तो जो एंगल बन रहा है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अगर ये हम लोग माने ये ईस्ट ये नॉर्थ, तो ये साइड है 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। और कहां से कहां जाना है, ए से, मान लेते हैं ए है ये बी है, 500 मीटर किलोमीटर। अब वाइंड जो है वो इधर बह रहा है किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। तो एयर स्पीड क्या होगा, हवा उसका स्पीड इतना है। तो हमको ऐसा करना है कि इधर स्पीड कितना आ रहा है, जैसे एरोप्लेन का इधर स्पीड है 150, इसमें 20 जुड़ जाएगा एयर का, तो नेट जो ये आए इधर वो वर्टिकल से कितना एंगल बना है, 30 डिग्री। यही तो मेन मोटो है। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड टू रीच द बी। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए ताकि वो कहां पहुंच जाए, तो ये थीटा अगर है, मतलब ये डायरेक्शन, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा, तो फिर क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा अगर हो गया तो फिर हम लोग कैसे मेजर करेंगे, कुछ एरोप्लेन का दिया है, कहाँ जा रहा है, एरोप्लेन स्पीड 150 है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड द रिच एट पॉइंट बी। तो इसका हम लोग एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं, एक सेकेंड। ये अगर 30 है, ये एंगल अगर 30 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, 30 ही होगा, अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या आएगा, 30 ही होगा। अब यहां से ये थीटा हमको निकालना है, ये निकाल सकते हैं, ये थीटा कैसे निकाल सकते हैं, तो ये वाला एंगल हम लोग कुछ मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। और ये 150 है, तो हमको पता है क्या कि साइन रूल क्या होता है, 150 अपॉन साइन 30 इक्वल्स टू, ये 150 है और ये 30 है, तो 150 अपॉन साइन 30 इक्वल्स टू 20 अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, जो अल्फा आएगा उसको 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस में से, 60 में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और बी पार्ट में क्या कह रहा है, ए पार्ट तो ये हो गया, बी पार्ट फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड, ये तो ए पार्ट था, फाइंड टाइम टेकन। तो टाइम बराबर क्या होता है, एस अपॉन वी, एस कितना है, तो 500, तो 3 जीरो लग गया और क्योंकि मीटर में बदल दिया, वी कितना है, तो नेट वी निकालना पड़ेगा। नेट वी कैसे निकालेंगे, तो नेट वी हमारा इधर कितना था 150 और ये कितना था 20 और ये नेट भी था, और ये वाला एंगल कितना था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, ये थीटा, जो हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, 150 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 150 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा रूट में, और कॉस थीटा कैसे निकला है तो वो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर ये 150 हुआ और ये 20 हुआ और ये नेट ये आ रहा है, ये हमको 30 पता था,
ये हम लोग अल्फा माने हैं, और ये वाला अगर थीटा है तो देखो एंगल कैसे आएगा, तो 30 अपॉन मतलब 150 अपॉन साइन 30 बराबर 20 अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ से साइन अल्फा आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो इसको और इसको जोड़ देंगे, अल्फा प्लस 30 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ए पार्ट फिर से बता देता हूँ, ये ए पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये इससे थीटा आ जाएगा क्योंकि इसका और इसका ऐड जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, और यहाँ से अल्फा आएगा कितना मेजर करने पे, यहाँ से अल्फा हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 3 डिग्री 48 मिनट। ये गंदा सा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 48 मिनट प्लस 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 33 डिग्री 48 मिनट थीटा। अब यहाँ पे हमको cos थीटा भरना है, तो cos थीटा क्या होता है, तो ये जब थीटा भरते हैं तो उसका वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि जब सॉल्व करेंगे तो ये वेलोसिटी 167 के करीब आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 167 पुट करके आंसर निकाल लेंगे, आंसर जो आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना, थोड़ा गंदा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसे जेईई में सवाल नहीं आएंगे या फिर नीट में। अगला हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि two friends A and B are standing at a distance x apart an open field. When wind is flowing from A to B, beat a drum. B hear the time t1. After he see the event A and B interchange their position and experiment is repeated. This B hear the time t2. Event के बाद calculate the velocity of sound in still air B and the velocity of wind u. Neglect the time light taken in traveling between the friends। तो ये बहुत ही आसान, इसमें दो इक्वेशन बनेगा, एक जब T1 फ्लो हो रहा है तो साउंड और वाइंड दोनों एक डायरेक्शन में, इधर वाइंड u से और साउंड भी v से, पहले वाले इवेंट में उसमें टाइम T1 लग रहा है, डिस्टेंस तो x ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग v प्लस यू बराबर क्या लिख लेंगे, x अपॉन T1। और दूसरा केस में अपोजिट हो जाएंगे, मतलब भी दूसरा केस जो होगा इसके लिए उधर भी इधर और u इधर रहेगा, इस तरह का। तो इस तरह का नहीं होगा, मतलब भी u तो एयर वाला तो जिधर था उधर ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा v। तो v माइनस यू t2 बराबर, डिस्टेंस तो x ही रहेगा तो v माइनस यू बराबर x अपॉन t2। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यहाँ v आ जाएगा, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो v आ जाएगा x बाई 2 1 अपॉन t1 माइन प्लस 1 अपॉन t2, ये v आ जाएगा। ये पहला आंसर हो गया। ये कौन सा हो गया, साउंड का। ठीक है, और एयर का निकालना है तो एयर का जो u आएगा वो क्या आएगा, एयर का u आ जाएगा x बाई 2 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पे, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है। फिफ्टी वन क्या कह रहा है, सपोज ए एंड बी आर इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चेंज देयर पोजीशन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग देम बिकम परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ वाइंड व्हाइल मेंटेनिंग डिस्टेंस x। व्हाट विल बी द टाइम लेग बी फाइंड सीइंग एंड हियरिंग। तो अब दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये अगर इधर v से जा रहा है तो साउंड इधर u से बह रहा है, फ्लो हो रहा है। तो टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तो x ही रहेगा, पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो अब वेलोसिटी सुनना क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। अगर b इधर से निकला और एयर किधर जा रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, अभी तो बोला है जहां खड़े हैं उनके परपेंडिकुलर यू चल रहा है, तो इधर की तरफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तुम बताओ। ऐसे इस तरह का डायग्राम बन रहा है, इस तरह का नहीं, इस तरह का डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये वाला, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रूट में, तो यहाँ भर देंगे रूट में वी स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी लिख लो माइनस यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व और हम लोग कर सकते हैं, t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन रूट में v माइनस यू और v प्लस यू फॉर्मूला। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे अभी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, x v माइनस यू बराबर t1 और t2 बराबर x प्लस b प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे b माइनस यू था, तो उसका अगर यूज करें हम लोग यहाँ पे तो कुछ हम लोग का x अपॉन ये आ जाएगा रूट में x अपॉन t1 और x अपॉन t2, फाइनली क्या हो जाएगा t1 t2 रूट में, तो ये भी आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है, सिक्स पार्टिकल सिचुएटेड कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ये हेक्सागोन है, इनका साइड ए है, ये ए बी सी है, ये इसके तरफ मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इसके तरफ मूव कर रहा है हमेशा, फिर ये इसके तरफ, ये इसके तरफ, ये इसके तरफ, फाइनली ये मिलेंगे कहाँ, सेंटर पे, ये कहाँ मिलेंगे, सेंटर पे, जो मूव करने वाला वेलोसिटी है वो v है। इसका HCV का वर्कआउट का लास्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो नेक्स्ट कॉर्नर, तो कैलकुलेट द टाइम जिसपे ये मिलेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया फिर तो सारा ही निकल जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑन स्पीड, स्पीड तो v है, ये डिस्टेंस कितना है, तो पहला चीज तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये x मान लेते हैं, तो x cos 60 इक्वल्स टू क्या होगा a, x cos 60 इक्वल्स टू ये a/2 है, सॉरी, तो x इक्वल्स टू a, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, तुम्हारा a होगा, ठीक है। अब इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि अगर ये पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है और ये वाला इसकी तरफ, ये वाला इसकी तरफ, तो ये तो कंफर्म है कि ये मिलेंगे, इस सिमिलर पॉइंट कहाँ है, यहीं मिलेंगे, लेकिन इसके लिए इसको जाना कितना डिस्टेंस पड़ेगा, तो ये फाइनली मतलब ये कितना डिस्टेंस है, a है, ये भी a ही है, ये भी a ही है, और ये भी a है, और इसका वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट वेलोसिटी a है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है, v है,
और इसको एक इजी वे में मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इजी वे एक और तरीका है, एक सेकेंड, एक और वे में हम लोग कर सकते हैं क्या कि अगर इसका इधर v है तो ये दोनों मिलने का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस a ले लेते हैं अपॉन वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी क्या होगा, इधर की तरफ v, और ये इधर v जा रहा है, इसका v इधर दे दो, इसका v इधर आ गया, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा इनका क्या आएगा, v/2। तो टाइम क्या हो गया, 2a/v। ठीक इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बाकी वर्कआउट का एक सवाल है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग का ये पूरा HCV कंप्लीट हो गया। आगे में हम लोग NLM लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय।